आदर, आभार और अभिनंदन। जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और तारीख है 8 और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें बहुत है सर। और बहुत कुछ घटित हो रहा है इन दिनों। एक तो कोरोना का कहर, गर्मी बेहताशा, दूसरी बात यह है कि बड़ी ऊहापोह की स्थिति चल रही है कि प्रशासन तो क्या कर रहा है और आम जनता को क्या करना है। गलतफहमियों और अफवाहों का दौर चल रहा है। कोरोना कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हो सकता है प्रशासन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको दबाने का और छुपाने का प्रयास कर रहा है। कई चीज़ें हैं साहब। और आम आदमी क्या है, आम आदमी के जहन में सिर्फ सवाल चलते हैं, जवाब ढूंढता रहता है, मगर बेचारे को कई बार जवाब मिल जाते हैं और कई बार जवाब नहीं मिलते। ये होता है आम आदमी के साथ में। मीडिया अपनी भूमिका कितनी गंभीरता के साथ निभा रहा है, ये भी सोचने का विषय है। कई मीडिया ऐसे हैं जो कहानी को या खबरों को अदल बदल करके पेश करते हैं। जी न्यूज़ पोर्टल है वो खबरों को जैसा है वैसा दिखाता है, निष्पक्ष तरीके से जो दिख रहा है वही दिखाता है। अब क्या सच है क्या झूठ है, इस चीज़ को लेकर के हम भी खंगालते रहते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि इस समय जो स्थिति चल रही है ना साहब, अप्रैल के महीने में, वो बड़ी अजीब व गरीब चल रही है। स्कूल बंद हो गए वापस, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आम आदमी क्या करे वो उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो इन सारे सवालों का जवाब भी देंगे, बहुत सारी खबरें हैं जो भी आपको बताएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गलतफहमी और अफवाहें, वो भी आपके दिमाग से दूर करने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप शेयर करना शुरू करिए, क्योंकि हमें बड़े दुख होता है सर इन चीज़ों को देख करके कि हमारे पर डे के जो जितनी भी खबरें हो ना, उनको जब हम देखते हैं कि आज कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों तक वो पहुंची है, और जब उनका रेशो हम देखते हैं कि यार बहुत कम लोगों तक पहुंची है, बहुत कम लोगों ने देखा है, तो बड़ा दुख होता है साहब कि आप लोग हमारा सहयोग नहीं करते। जबकि मुझे इस बात का भरोसा है और मुझे पता भी है, गंगापुर का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है ना सर, वो जी न्यूज़ पोर्टल देखता है, खबरें भेजता है हमारे पास में, लेकिन पता नहीं वो क्यों, या तो शेयर नहीं करता या लोगों को नहीं जोड़ता। तो फिर काम कैसे चलेगा? हमारी ये जो मुहिम है, ये अभियान है, ये सफल कैसे होगा अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो? वरना फिर कहानी वही आएगी कि एक मंच मिला था और वो भी धीरे धीरे करके धराशायी हो गया और बंद हो गया। अगर ऐसा चाहते हो तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फटाफट शेयर करिए, और फिर मैं आपको दिन भर की तमाम खबरें भी बताऊंगा जो आपसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, गंगापुर सिटी में ही पूरे देश विदेश में जी न्यूज़ पोर्टल को देखने लगे हैं लोग? नहीं, बिल्कुल देखने लगे हैं। और आपको मैं बता दूं, हम बहुत जल्दी, हमारी जो टीम है उसने बताया कि सर 1 लाख का आंकड़ा बहुत जल्दी हम छूने वाले हैं। बहुत नज़दीक हैं हम 1 लाख के आंकड़े के। तो ये छोटी उपलब्धि नहीं है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक पोर्टल जो लोगों की आदत बन गया, लत बन गया, और लगभग 1 लाख लोग उससे जुड़ चुके हैं, उसकी खबरों को देखते हैं, उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा जताते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है सर, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, और आप लोग हमारी असली ताकत हैं। क्योंकि अच्छा जी, दर्शक भी वही देखना चाहता है जो सच्चाई होती है, और जी न्यूज़ पोर्टल कभी लाग लपेट नहीं करता, और जैसा दिखता है वैसा दिखाता है लोगों को। नहीं, बिल्कुल। और आम आदमी का दर्द जो है ना, यहाँ जो बोलता है ना वो अजय भारद्वाज नहीं बोलता है, यहाँ जो बोलते हैं वो पदम जी नहीं बोलते हैं, यहाँ जो बोलता है ना वो आम आदमी बोलता है। उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसे एक मंच चाहिए कि मैं अपनी बात सरकार तक और प्रशासन तक पहुँचा सकूँ, और वही हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, राज्य स्तर की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं और फिर आएंगे हम धीरे धीरे अपने एरिए पर, अपने क्षेत्र पर। कल रात 67 IAS और RAS का तबादला कर दिया गया, और भरतपुर के जो जिला कलेक्टर है, पहले नथमल डिडेल थे, अब उनकी जगह हिमांशु गुप्ता होंगे भरतपुर के नए जिला कलेक्टर। 67 IAS और RAS का तबादला किया है सरकार ने। हमारे यहाँ स्थिति अभी वैसी की वैसी है, कोई तब्दीली नहीं हुई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, नज़र आप भी बना करके रखना है इस खबर पर, और हम भी बना करके रखेंगे कि आखिर इसमें प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले दिनों में राज्य सरकार
45,000 युवाओं को रोज़गार देने का प्लान बना रही है। और ऐसे युवाओं में से आपको मैं बताऊं 36,000 युवाओं को इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फिल्टर आदि के कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ताकि आने वाले दिनों में इन लोगों को रोज़गार दिया जा सके। तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी मुहिम है कि लोग और युवा जो हैं अगर इनमें प्रशिक्षण ले लें, ट्रेनिंग ले लें और फिर इस काम को करें तो ज़्यादा बेटर होगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। तो राज्य सरकार इसको लेकर के एक बड़ी पहल आने वाले दिनों में करने वाली है। 36,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार ट्रेनिंग जो है वो मिल चुकी है। महुआ का बहुचर्चित पुजारी शंभू शर्मा की मौत का मामला चल रहा था ये, और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसमें पहल करते हुए मांग उठाई पुरजोर तरीके से, और अब ये मामला राजनीतिक रूप से बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। आज उसके शव के साथ में भाजपा के कई वरिष्ठ और बड़े नेताओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगे की, न्याय की गुहार लगाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर माफ़ी की भूमि जो है उस पर जो दबंगों ने कब्जा कर रखा है उसको छुड़ाने के लिए भी मांग की। वार्ता हुई है हालांकि अधिकारियों के साथ, लेकिन अभी तक बेनतीजा रही है, कोई रिजल्ट इसका नहीं निकला है। और अभी तक जो है जितने भी बड़े नेता हैं वो सिविल लाइन फाटक पर डटे हुए हैं, वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो शंभू पुजारी है उसका शव अभी भी वहीं रखा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या नतीजा आगे निकल करके सामने आता है। कुल मिलाकर के ये है साहब कि सरकारों ने सुनना ही बंद कर दिया। लोगों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर रही है ये सरकारें। आम आदमी के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, मगर आम आदमी की ही नहीं सुनी जाती, तो फिर ये सरकारें हैं किसके लिए, ये समझ नहीं आता। अपना पेट और अपना कोटा भरने में लगे हुए हैं राजनेता, और ये कड़ा सच है सर। बिल्कुल अजय जी, आम पब्लिक को मजबूर किया जाता है सड़कों पर जाम लगाने के लिए। बिल्कुल, कोई टंकी पे चढ़ रहा है, कोई आत्मदाह की कोशिश कर रहा है, कोई सड़कों पर जाम लगा रहा है। शर्म करो सर। समय रहते अगर लोगों की फरियाद सुन लोगे आप तो लोगों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, आप सुन ही नहीं रहे, आपके कानों पर जू नहीं रेंगती, अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मैं निकल लिया वो आ गया, वो निकल लिया वो आ गया, और जनता की समस्याएं यथावत रहती हैं। फिर जनता क्या करेगी? आगे आपको मैं खबर बता देता हूँ। अब 2 पहिया वाहन खरीदने पर आपको हेलमेट मुफ्त मिलेगा। राजस्थान परिवहन विभाग ने और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी डीलर्स को ये आदेश जारी कर दिए हैं कि अब जब भी आप कोई मोटरसाइकिल या बाइक खरीदेंगे तो आपको जो हेलमेट है वो मुफ्त देना पड़ेगा। अब मुफ्त मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, क्योंकि वो तो पैसा जुड़ जाएगा साहब, कहीं ना कहीं स्कीमें हैं ये। तो चलिए, तो ये आदेश जारी कर दिए गए। एक चीज़ और थी जो कल जी न्यूज़ पोर्टल ने भी आपको खबर दिखाई थी। किसानों का एक दर्द था कि साहब सरसों की जो खरीद है, चलो उसमें तो आपने कह दिया कि सेल्फ गिरदावरी आप दे दोगे, पटवारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एफसीआई जो गेहूं खरीद रही है समर्थन मूल्य पर, उसमें पटवारी की गिरदावरी की आवश्यकता है। आज सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं, और एफसीआई के जो प्रबंधक हैं उनको ये आदेश दे दिया है कि जिस तरह सरसों में सेल्फ चल रही थी गिरदावरी, अब गेहूँ में भी वही होगा। ठीक है ना, संशोधन कर दिया है 31 मार्च के आदेशों में। अब आपको गेहूं जो बेचना चाह रहे हैं समर्थन मूल्य पर, उनको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पटवारी जितने भी हैं वो हड़ताल पे चल रहे हैं। अब किसान करे तो करे क्या? तो इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, और अब जैसे सरसों में और अन्य चीज़ों में चल रही थी, वैसे ही अब गेहूं के समर्थन मूल्य पर अगर आप बेचना चाहते हैं अपनी फसल को, तो उसके लिए पटवारी की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ गिरदावरी मान्य हो जाएगी। अरे जी, एक चीज़ देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अलावा कोई नेता ऐसे मुद्दे उठाता ही नहीं है। ऋषिकेश जी कह रहे हैं सर वो राजनीति के, ठीक है अगर वो उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। अजय जी, आखिरकार में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री महोदय, या वो लोग इस मुद्दों को क्यों सॉल्व नहीं करते? वो मुद्दों को क्यों नहीं सॉल्व करते? राजस्थान में कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस सरकार के किसी भी एमएलए ने आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया। क्या वो जनता के से सरकार नहीं रखते? वोट लेने थे, ले लिए, बन गए ना विधायक, क्या करना है? 5 साल तक तो हमको झंडा गाड़ के रखना है, वो है ना समस्या। तो लेकिन जो जनता ताज फैलाना जानती है ना, अगले उसमें ताज उतारेगी, जब उतार देगी साहब। अभी तो वो अपना भरण पोषण करने में लगे हुए हैं।
चलिए, तो और ये शायद राजा जी ये सफ़ेद कुर्ता इसीलिए पहनते हैं। नहीं, वो सफ़ेद कुर्ता तो सभी पहनते हैं, किरोड़ी लाल जी ने भी सफ़ेद कुर्ता पहना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर, आपके दिल में जज्बा होना चाहिए अपने लोगों को काम करने का। शर्म आनी चाहिए आपको कि जिस जनता ने आपको सत्ता पर बैठाया है ना, और जिसने आपको एमएलए और एमपी बनाया है, आप उस जनता को ही भूल जाते हो। कितने सारे मुद्दे थे राजस्थान में जिसमें किसी विधायक ने पहल की क्या आज तक? की क्या? एक एग्जाम्पल दे करके मुझे बता दो। विपक्ष ने तो पहल कर ली। अब हम विपक्ष की कहें तो आप कहोगे नहीं, आप तो बीजेपी के समर्थक हो, तो क्यों नहीं आते सत्ता पक्ष वाले? आपने क्यों नहीं उठाया मुद्दा? महुआ का जो शंभू पुजारी मरा है, या फिर भूकना कांड जो हुआ था, उसमें कहाँ गए थे आपके सत्ता पक्ष के विधायक महोदय? तब क्यों नहीं आए? विजय सिंह गुर्जर का जो पुलिस ने कांड किया था मडरायल में, तब क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों मौका दिया आपने किरोड़ी लाल जी को आने का? क्योंकि आप में जज्बा ही नहीं था। कि समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमें हमारी रोटियां सेकनी है साहब। प्रॉब्लम तो ये आ रही है ना, रमेश जी हों चाहे कोई से भी हों साहब विधायक, मैंने तो ये देखा है कि सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बाकी इनको जनता माफ़ नहीं करेगी। अच्छा जी, एक बात तो है डॉक्टर राज्यसभा सांसद किरोड़ी नहीं, लाल जी बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल, वो हर जगह कोई भी जाति हो, समाज हो, वो हमेशा पहल करते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं साहब। ये बिल्कुल सही बात है और हम बिल्कुल खुल के कहेंगे इस बात को। अब सत्ता पक्ष को शर्म ही नहीं आती, उन्होंने इतनी बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है, तो हम तो क्या कहें बताओ? जनता को दिख रहा है सब कुछ जो हो रहा है सामने। चलिए अगली खबर, और एक और इम्पोर्टेंट खबर। पहले तो आप बताइए, आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में ये कह दिया है कि कक्षा 1 से लेकर के 9वीं तक की जो कक्षाएं हैं, क्लासेज हैं, उनको बंद कर दिया जाए। स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आज इसको लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया है और शनिवार और रविवार को विधायकों के आवास के बाहर घेराव किया जाएगा। अध्यक्ष अनिल शर्मा का ये कहना है कि साहब 1 से और 5वीं तक के स्कूल तो आपने पहले ही बंद कर रखे हैं पिछले 1 साल से। 1-1.5 महीने पहले बड़ी मुश्किल से 6ठी से लेकर के और 9वीं तक की क्लासें शुरू हुई थी और आपने फिर इसको बंद कर दिया। बहुत बढ़िया बात है, आपने सुरक्षा को ध्यान में रख करके बंद तो कर दिया, मगर आपने कभी सोचा कि निजी स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति क्या है और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और वो किस तरह के दर्द से और किस तरह के आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं? नहीं सोचा ना, बिल्कुल नहीं सोचा। सर, प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं ना, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो सब्जी का ठेला लगाने पर मजबूर हैं। आपने तो आनन फानन में डिसीज़न ले लिया और कितनी इसकी पालना करवा रहे हो ये भी किसी से छुपा नहीं है। दिन भर बाज़ारों में भीड़ आपको नज़र नहीं आती, मगर शादियों में आपको भीड़ नज़र आती है। नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों में आपको भीड़ नज़र नहीं आती, लेकिन आपको स्कूलों में भीड़ नज़र आती है। थोड़ी सी शर्म करो और एक सिस्टम बनाओ कि क्या इसका प्रॉपर तरीका हो सकता है। और ये कड़ा सच है सर, दिन भर बाजार में भीड़ नजर नहीं आती आपको? नहीं अजय जी, वैसे चुनावी सभाओं में कोरोना जाता नहीं है। हाँ, आज मेरे पास एक वीडियो आया साहब, बड़ा जोरदार था। हाँ बिल्कुल, किसी ने कहा कि एक साथ पूरे देश में चुनाव करवा दो, कोरोना अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि ये चुनावों में नहीं जाता, आंदोलनों में नहीं जाता, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं जाता है, ये स्कूलों में जाता है, शादी ब्याहों में जाता है, बाकी चुनावी रैलियों में नहीं जाता, व्यापारी की दुकानों पे जाता है ना, बाजारों में भीड़ है वहाँ नहीं जाता, वहाँ जाता है ना। कितना विरोधाभासी जो सिस्टम है ना वो चल रहा है। आज अभी भी इस वक्त आप लाइव देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री की सीएम जितने भी हैं उनके साथ में बीसी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन अब देश में नहीं होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन कंटेम्प्ट जोन है या केसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से जिला कलेक्टर जो हैं या सरकारें जो हैं वो अधिकृत हैं डिसीजन लेने के लिए। स्कूल शिक्षा परिवार ने बिल्कुल विरोध जताया है और उन्होंने ये कहा है कि साहब हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे, कक्षाएं बंद नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई शुरू हुई है। समान परीक्षा का टाइम टेबल आपने घोषित कर दिया, 8वीं बोर्ड का टाइम टेबल आपने घोषित कर दिया, आने वाले दिनों में परीक्षाएं आप बच्चों की लेने वाले हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब स्कूल बंद कर दो। और अजय जी, अभिभावकों को फीस तो देनी पड़ेगी ना, वो भी चल रहा है मामला, अभी तो उसका भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। स्कूल अपनी मनमानी ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, कोई तो 70% ले रहा है, कोई 100% ले रहा है।
तो ये जो मामले हैं ना, आम आदमी के दर्द हैं, बड़े लेवल पर एसी कमरों में बैठ करके तो आप डिसीजन ले रहे हैं साहब, लेकिन ये जो आम आदमी है ना, इसके दर्द को कौन पहचानेगा? इससे बात कब करोगे आप? इसकी दर्द जो है, इसकी मुश्किलें हैं, उसको भी तो समझ लो कि इसका क्या करना है। नाइट कर्फ्यू लगा दिया, नाइट में नहीं आता साहब, पाबंदी सब कुछ लगा दी, लेकिन क्या सरकार ने सैनिटाइज की व्यवस्था की है? अभी तक राहत कहीं नहीं मिल रही है। सैनिटाइज की व्यवस्था की है, फॉगिंग की व्यवस्था की है, मच्छर को पनपने मच्छर हो रहे हैं, कोई फॉगिंग की व्यवस्था नहीं, कोई तो कुल मिलाकर के ये है कि निजी स्कूलों को भुखमरी से बचाने के लिए उपाय भी सोचे सरकार। ये कहा है अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कि साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। आनन फानन में आपने डिसीजन तो ले लिया कि साहब 9वीं तक की कक्षाएं बंद कर दो, लेकिन इनमें काम जो करने वाले कर्मचारी हैं उनका दर्द कौन समझेगा? आखिर इनको आर्थिक संकट से कैसे उबारा जाए? और ये बिल्कुल वाजिब बात है सर, और बिल्कुल सही बात है कि आप ऐसा नहीं कि एक तरफ आपने डिसीजन ले लिया और काम हो जाएगा, ऐसे तो नहीं चलेगा काम। ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं हम भरतपुर जिले की तरफ। क्षेत्र में फैली बुराइयों को लेकर के कल कामा में होगी एक बड़ी महापंचायत सर्व समाज की। होनी भी चाहिए साहब, बिल्कुल होनी चाहिए। और कल एक महापंचायत होगी, उसमें स्थानीय बड़े बड़े जो नेता हैं सर्व समाज के वो भाग लेंगे, विधायक और जनप्रतिनिधि हैं वो भी भाग लेंगे। दरअसल भरतपुर जिले में इन दिनों लगातार चोरी, लूट, हत्या, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इनको कैसे रोका जाए, इसको लेकर के महापंचायत होगी। और कामा के सतवाड़ी तिलकपुरी पर स्थित मदरसे में इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसी पहल होनी चाहिए ताकि समाज भी सोचे। अजय जी, क्राइम तो पूरे राज्य में बढ़ रहा है, सब नहीं बिल्कुल, तहसील में चले जाओ, किसी जिले में चले जाओ, लेकिन जनता को भी सोचना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए प्रशासन या पुलिस जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज के भटके हुए युवाओं को कैसे लाइन पे ला सकते हैं। जब तक अजय जी क्राइम जब तक बढ़ता रहेगा, जब तक ये अवैध नशे का कारोबार चलता रहेगा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अवैध का नशा कारोबार करने वाले जो करते हैं, और जो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का वो नशा करते हैं, तो कहाँ से लाएंगे? चोरी करेगा वो। तो बिल्कुल कुल मिला करके है कि समाज को इसके बारे में पहल करनी पड़ेगी। अगली खबर, भरतपुर में सुसाइड का पॉइंट बनता जा रहा है सुजान गंगा। आपको हमने भी ये खबरें दिखाई थी वहाँ जा कर के। पिछले 3 महीने का ये वहाँ रिकॉर्ड है कि पिछले 3 महीने में सुजान गंगा से 35 से 40 लोगों ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है। जैसे गंगा, आपको याद होगा ना, सवाई माधोपुर ज़िले में पाली घाट पर बना हुआ जो चंबल का पुल है वो भी सुसाइड पॉइंट है। बिल्कुल, लगातार लोग वहाँ से आत्महत्या के प्रयास करते हैं, वहाँ से इस तरह की खबरें आती हैं, तो वो भी सुसाइड पॉइंट बन चुका है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं धौलपुर की। अवैध देशी शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है और एएसपी बचन सिंह मीणा के निर्देशन पर बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धनौरा रोड पर पुलियाबाड़ी से आरोपी जगदीश कुशवाहा को 52 अवैध देशी पौधों के साथ में गिरफ्तार किया है। ये धौलपुर से खबर है। इसी प्रकार धौलपुर से अगली खबर है, आपको याद होगा हमने एक खबर दिखाई थी, आरएसी के जवान पर फायरिंग का एक मामला था। आपको याद होगा बजरी की ट्रॉलियाँ निकल रही थी और आरएसी के जवान ने रोकने का प्रयास किया था, तब उस पर फायरिंग की गई थी। इस मामले पर एएसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हरवान उर्फ करुआ गुजर निवासी पिपरई जिला मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसको वहीं से गिरफ्तार किया है। और 1 अप्रैल को कैथरी पर नाकाबंदी के दौरान उसने फायरिंग की थी। ये खबर हमने भी आपको दिखाई थी, आरएसी के जवान पर फायरिंग की गई थी, तो उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और अवैध बजरी खनन से जुड़ा हुआ ये मामला है। अजय जी, हमारा दर्शक एक कमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये है कोरोना क्या है, अभी 18 साल का नहीं हुआ है। हाँ ऋषिकेश जी, वो फालतू की बात है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। चलिए अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, लेकिन उससे पहले धौलपुर की एक अपडेट और मैं आपको दे देता हूं। धौलपुर ज़िले में आज 22 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर अब तक की बात की जाए धौलपुर ज़िले की, तो कुल 104 एक्टिव केस हैं इस समय धौलपुर ज़िले में। ठीक है, और मैं फिर आपको बता रहा हूं सर, इस बार कोरोना के सिम्टम्स ही नज़र नहीं आ रहे हैं कोविड के। ठीक है ना, तो इस चीज़ को एहतियात बरतना पड़ेगा। और देखिए, प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, अच्छी बात है, हमें उनसे कोई ओरेज नहीं है, लेकिन जनता को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि अब ये क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, तो भगवान जाने। क्योंकि ना तो डॉक्टर समझ पा रहे हैं, ना वैज्ञानिक समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा अभी तक। इसकी कोई क्लियर गाइडलाइन तो अभी तक आई नहीं है कि साहब इसके सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन वैक्सीनेशन और अगर मास्क हमको बचाता है तो बचना चाहिए, हमको उनका पालन करना चाहिए। अच्छा जी,
मज़ेदार की बात अभी मैंने देखी, जैसे ही गंगापुर सिटी में एक कॉलोनी में मैं गया, एक पॉजिटिव में एक बंदा पॉजिटिव आ गया था, तो मैं जागरूकता के लिए गया। आज के ही पेशेंटों में था वो, आज के में ही था। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके परिवार वालों को ही नहीं पता था कि वो पॉजिटिव सदस्य आया हुआ है, और उसको भी नहीं पता। जब मैं गया, मैंने कहा भैया ये मकान कौन सी जगह, तो उन्होंने दूर से बताया कि वो, तो मैंने कि ये मकान का सदस्य पॉजिटिव आया हुआ है, और अड़ोसी पड़ोसी सब उसके घर पर जा रहे थे। तो हमारा क्या, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे अपन? संदेश यही देना चाहूँगा सर मैं तो, अगर मुझसे पूछा जाए तो, कि कछु तो देसी भाषा में कहे ना, कछु तो कुराड़ा भोंटा है, कछु धौची कणा है। क्या कुल मिलाकर के प्रशासन भी शायद उतना गंभीर नहीं है और लोग भी उतने गंभीर नहीं है। वो कहता है ना कि जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसकी आदत लग जाती है, और हुआ वही है सर कि कोरोना अब आदत बन गया लोगों की, कि साहब ये तो आएगा, सिम्टम्स हैं नहीं, तो कुल मिलाकर के अपने आप को होम आइसोलेट करें और लोगों से संपर्क ना करें सर। और प्रशासन से हमारी ये अपील है, जब आपको पता चल गया कि ये बंदा पॉजिटिव आया है तो आपने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? उसके परिवार वालों को जाके, हाँ, उनको सूचना देनी चाहिए थी, उनका जो ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सकता है वो करना चाहिए आपको। वालों की जांच करनी ना परिवार को पता, ना पड़ोसियों को पता कि बंदा पॉजिटिव आ गया, तो फिर काय को इतना हंगामा कर रहे हो? तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं, फिर क्यों हंगामा कर रहे हो, क्यों लोगों को डरा रहे हो आप? जब आप ही गंभीर नहीं हो तो फिर लोगों को सीरियस क्यों कर रहे हो आप लोग? और बिना सबूतों के बात नहीं करते। हम मौके पर पहुंचे और हमने देखा है वहाँ हालत कि जो बंदा पॉजिटिव आया ना उसको पता, ना उसके परिवार को पता। जी, वो बंदा घूम रहा था हायर सेकेंडरी के मैदान में, बताओ, है ना, उसको तो पता ही नहीं। ये कंडीशन है साहब, ये कोरोना है। और बस वही बात, शादियों में 100 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, बैंड बंद, डीजे बंद, घोड़ी बंद, मार दो इनको, सेल फोर्स दे दो कि तुम घर पे बैठे रहो और सब चीज़ चलेंगी। नेता बड़ी बड़ी रैली करो, कोई परेशानी नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा साहब। और जनता अब ज़्यादा झेलने को और भुगतने को तैयार भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम अपने हिसाब से जितना जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ना उतना करना है, लेकिन आपकी जो कमजोरियां हैं ना वो भी जनता को पता है। सवाई माधोपुर जिले की तरफ चलते हैं, और सवाई माधोपुर बामनवास पुलिस ने आज पिपलाई और बामनवास में व्यापारियों व लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने के लिए समझाइश की, और बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर जो कार्रवाई कर सकता है वो कर रहा है। तहसीलदार ब्रजेश मीणा हैं, सीओ तेज प्रकाश जी हैं, और जो थाना अधिकारी हैं बामनवास के ब्रजेश जी, उन लोगों ने घूम करके व्यापारियों को, लोगों को समझाया, मास्क का वितरण भी किया, और जो लोग लापरवाही कर रहे थे उनके खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई भी बामनवास पुलिस ने और बामनवास प्रशासन ने की है। तो लगातार अगर चलेगी तो लोग भी शायद गंभीर होंगे कि हाँ, हम जो लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा जी, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का विस्फोट हुआ? बिल्कुल साहब, आज सवाई माधोपुर ज़िले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। वैसे एक्चुअल केस जो है ना आज के वो हैं 39, लेकिन अगर 6 तारीख की रिपोर्ट को इसमें शामिल किया जाए तो इनकी तादाद बढ़ करके हो जाती है 56, ठीक है। और 15 केस ऐसे हैं भाई साहब जो अकेले गंगापुर सिटी से हैं, गंगापुर से भी हैं और गंगापुर सिटी के आसपास के गांवों से भी हैं, बामनवास उपखंड से भी हैं। केस खूब आ रहे हैं, लेकिन डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन पर ध्यान दो, और सीधी सी बात है, मास्क का प्रयोग, ये जो है ना, जो आप समझ रहे हो इसको, मास्क को, हल्की चीज़ नहीं है साहब ये। एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, गर्मी तेज़ पड़ रही है, वैसे भी तो हम ढक कर के निकलते हैं, तो वही चीज़ है, उसी को समझ लो कि साहब हमको धूप तेज़ है और घर से बाहर निकलना है तो बिल्कुल इसको ढक करके ही निकलना है। वो भी मास्क का काम कर रहा है ताकि हम लोगों के संपर्क में ना आए। अपने चेहरे को बिल्कुल पैक करके और फिर निकलिए। आप ज़रूरी काम हो तो निकलिए, वरना अपने घर में मस्त रहिए। मैं आज दिन भर बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला भाई साहब। फर्स्ट क्लास तो मैंने राबड़ी और छाछ पी, रोटी खाई और खूब आराम से देतरनी सोया। बिल्कुल ज़रूरी काम है तो निकला हूँ। हालांकि लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं लोगों से बातचीत भी करता हूँ, वो कोई बात नहीं है, पर कुल मिलाकर के यह है, हमको जितना हो सकता है ना उतना तो एहतियात बरतना है भाई साहब। सरकारें अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम करें, बाकी निकल करके क्या आएगा ये तो भगवान जाने। लॉकडाउन संपूर्ण नहीं होगा, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। तो काम कर रही है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं। जो विधवा पेंशन है उसके लिए विधवा महिलाएं चक्कर लगा रही हैं। भाई साहब कोई काम नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात और बताऊं, 18-19 की जो देवनारायण योजना में स्कूटी
मिलने की थी ना, वो अब तक नहीं मिली, जबकि नई के आवेदन शुरू हो गए। पिछले 2 साल की तो योजनाएं बंद पड़ी हैं, वो नहीं मिला, उनका पैसा तक नहीं मिला, उनकी स्कूटी तक नहीं मिली, और आपने नई योजनाएं शुरू कर दी। पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, जनप्रतिनिधि लोगों को डराने में लगे हुए हैं। आ रही है मेरे पास सारी खबरें। और एक चीज़ और बता दूं, शेयर करो पहले तो आप सबसे ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं सर, गंगापुर सिटी और उसके आसपास का हर दूसरा और तीसरा आदमी जी न्यूज़ पोर्टल को देखता है, ठीक है? और आप जो लोग करते हो ना, उसकी एक एक पल की खबर हमारे पास में आ जाती है पूरे सबूतों के साथ में। पुलिस की गाड़ी ने किस होटल पे जाकर के बढ़िया नमकीन का सलाद बनवाया है ना, किस होटल वाले को परेशान किया, ये भी हमारे पास में रिपोर्ट है, ठीक है ना? जब आप ये हरकत कर रहे थे ना, उसी वक्त एक दर्शक ने हमारे पास में सारी खबर भेज दी कि साहब गंगापुर में लगातार हो रही है चोरियां और पुलिस वाले खा रहे हैं नमकीन का सलाद होटल वालों को परेशान करके। तो वो भी हमारे पास है, ठीक है? कौन सा सरपंच ऐसा है जो जनता को ज़बरदस्ती धमका करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा रहा है, तो वो रिपोर्ट भी हमारे पास में आ जाती है। हम ये चाहते हैं आपकी इज्जत बनी रहे, आपका रसूख बना रहे, और आप समझ जाएं और संभल जाएं। जब यहाँ नाम लेंगे ना हम और स्पष्ट खुलासा करेंगे, तो फिर 53 कांप जाएंगे आपके, चूकेंगे हम नहीं, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है और जनता हमारे पास में एविडेंस भेजती है, बिल्कुल भेजती है। तो छुपने का प्रयास तो आप करो ही मत कि आप छुप जाओगे कौन कहाँ से, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है सर। आज हर व्यक्ति की जेब में एंड्रॉयड और स्मार्टफोन है, कब आपकी कहाँ से क्लिक निकाल लेगा ना, वो पता ही नहीं चलेगा आपको। बिल्कुल अच्छा करो, कोई परेशानी नहीं है, हम हर खबर पर ध्यान नहीं देते, सामान्य चीज़ें हैं चलने दो, हमें भी परेशानी नहीं है। लेकिन जब असामान्य घटनाएं होती है ना साहब, तो वो तो क्लिक करती हैं, वो तो दिमाग में घंटी बजाती हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। जनता जागरूक है भाई साहब, और वो समझ रही है आपकी हरकतों को, आपके कामों को। करके बताओगे तो अच्छा लगेगा। कुल मिला करके तो गलतफहमी में मत रहना। वो कहता है ना कि शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है भाई साहब जो अपनी गर्दन मिट्टी में छुपा करके ये सोचता है कि अब मुझे दुश्मन नहीं देख रहा, जबकि वो बेवकूफ़ है। वो ये नहीं समझ रहा कि गर्दन उसने छुपाई है तो वो लोगों को नहीं देख पा रहा, मगर लोग तो उसको देख रहे हैं। यही हो रहा है सर। जी न्यूज़ पोर्टल अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कर रहा है। अच्छा करोगे सलाम करेंगे सर दिल से। गलतियां करते हैं बेझिझक आप हमको बताइए कि अजय जी आपने ये गलती करी है या जी न्यूज़ पोर्टल ने ये गलती करी है, सुधार करेंगे सर हम उसमें। लेकिन ये आम आदमी का चैनल है, आम आदमी का प्लेटफॉर्म है, आम आदमी की फरियाद आपको सुननी पड़ेगी। विधवाओं की पेंशन नहीं मिल रही, युवा बेरोज़गार जो है ना, जिनको आपने बड़े बड़े वादे करे थे बेरोज़गारी भत्ता देने का, उनको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल रहा साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, किसानों की जेब कट रही है। अभी 50,000 रुपए की जेब कट रही है रोज हो रहा है ये हादसा। जो किसान सरसों बेचने के लिए आया ना, एक एक दाना इकट्ठा करके लेकर आया बेचने के लिए, बेचते उसकी 50,000 रुपए की जेब काट ली गई और उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई अभी तक। 25 तारीख की घटना है, 25 तारीख की घटना है। CCTV खंगाल लेंगे, ये देख लेंगे CCTV चालू ही कहाँ है तुम्हारे। अरे उस किसान से तो पूछो उससे क्या गुजर रही है। एक एक दाना उसने इकट्ठा करके सरसों बेच के गया, उसकी जेब काट ली। ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं आपको, है ना? CCTV कैमरे की इतने साल से रोते आ रहे हैं हम, ये चालू नहीं हो रहे आप पे। कहाँ गया आपका बजट और कहाँ गए विधायक महोदय के बड़े बड़े दावे? विधायक महोदय तो इनको विकास का काम ही नहीं मानते हैं साहब। CCTV कैमरों को और इनको 1 करोड़ रुपए का बजट दिया था उन्होंने कोरोना में। पूछेंगे वक्त मिला तो हिसाब कि साहब 1 करोड़ रुपए गए कहाँ? जनता ने सहयोग करा, सब काम तो जनता ने कर दिया। गंगापुर सेवा समिति आपने बता दी और सारा खर्चा गंगापुर सेवा समिति से हुआ। एक सरकारी कर्मचारी हैं जो आपके PA बन करके घूम रहे हैं आजकल, बड़े हाईलाइट हैं साहब। कोई भी काम करवाना है ना, उनको फ़ोन करो, बैद जी महाराज को। समझ रहे हो ना इशारों को?
हमारा समझ जाना। विधायक महोदय से निवेदन है, जो गंगापुर सिटी की समस्या है, इस टाइम पानी की समस्या बहुत है, त्राही है। आम पब्लिक गंदा पानी पीने को मजबूर है, क्योंकि जब खाने पीने की दुकानों पर जाके आप सैंपल दे सकते हो, तो उस पानी का सैंपल क्यों नहीं लिया जाए? आखिरकार आप ये गंदा पानी कब तक पिएगी आम जनता? पेट दर्द से और बीमारियों से जूझ रहा है आम आदमी गंगापुर का, नलों में साफ पानी नहीं दे पा रहे आप, हकीकत है ये बात। पर किसी का ध्यान ही नहीं है साहब। वो कहते हैं ना कि रोम लुट रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। दर्शकों शेयर करें और कमेंट करें, गंगापुर सिटी की जनता, आपके घरों में कितना साफ पानी आ रहा है और गांवों में कितनी क्या दशा है? क्या पीने को पानी नसीब हो रहा है गांव वालों को? कुछ नहीं है, सरपंचों को पैसा ही नहीं मिल रहा, और जितना पैसा मिला है ना, इतने तो बिजली के बिल बकाया है उन पे। कल मुझे बता रहे थे कुछ सरपंच वहाँ, जब पंचायत समिति में बैठक थी, कि भाई साहब 8-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए आए हैं और 40-40 लाख रुपए का तो बिजली का बिल बकाया है हमारा। कौन है, क्या मामला है? चलो मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप करो। चलिए, कोई ब्रेकिंग खबर है? चलिए, कोई ब्रेकिंग है और उसके लिए पदम जी जा रहे हैं। पदम जी देखिए और उस मामले को बताइए और जैसा लगता है आपको उचित। चलिए, सवाई माधोपुर में एसीबी का धमाका। एसीबी तो शानदार काम कर रही है सर, आज तक बढ़िया काम करा है तो हमने तारीफ करी है। एसीबी का बड़ा धमाका है और जम्बाय टीटी कॉलेज में प्रिंसिपल और एलडीसी को 5,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, ट्रैप किया है। दरअसल अनुपस्थित छात्रों को उपस्थित दिखाने की एवज में ये फीस मांगी गई थी, ये पैसा मांगा गया था। मतलब शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा आपने। कितने बेशर्म है ना ये रिश्वत मांगने वाले। 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, पर इनका पेट नहीं भर रहा है ना। कितना मोटा हो रहा है यार इनका पेट, समझ में नहीं आ रही ये बात। लेकिन एसीबी ने उनको ट्रैप किया है और सीआई हरलाल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। पानी के लिए जाम मिर्ज़ापुर रोड पर, आपने देखा होगा, सवाई माधोपुर रोड पर सुबह लाइव दिखाया था पदम जी ने। 3-3, 4-4 महीने हो गए सर इनको रिक्वेस्ट करते करते, हाथ जोड़ते, सर पीने का पानी उपलब्ध करा दो, पर नहीं हो रही कार्रवाई, है ना। आखिर में उनको जाम लगाना पड़ा। जलदाय विभाग भी पहुंच गया, पुलिस विभाग की पहुंच गया और सफाई दे रहे हैं। अपनी कारगुजारियों का इनको पता नहीं है, हमारी गलतियां क्या हैं। जनता को दबाने का प्रयास करते हैं। गर्मी शुरू हो चुकी है और आप पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। वादे कर रहे हैं बड़े बड़े, साहब इतनी टंकियां बना दी, चंबल आ गई, फलानी आ गई, ढीकी आ गई। शर्म करो, तुम्हारी आंखों का पानी तो मर गया, कम से कम जनता को पानी तो दे दो। ये सुबह आपने देखा था। और आवारा गौवंश को हटाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के आज ठेकेदार से भी हमारी बात हो गई थी। उन्होंने पूरी प्लानिंग बना करके और कल से बाज़ारों में, सड़कों पर दिखने वाले जो आवारा गौवंश हैं, उनसे उम्मीद ये करते हैं कि 8 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में लोगों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि लगातार ये लोगों को घायल कर रहे हैं सर। हमने भी, पदम जी ने भी कई बार आपको हॉस्पिटल से लाइव दिखाया है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसको लेकर के कल से कार्रवाई हो जाएगी। और जो समाज के ठेकेदार हैं ना, बड़े बड़े धर्मगुरु, उनसे हमारी अपील है, प्रभु अब रोड़ा मत अटकाना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, आप बहुत बड़े बड़े गौ भक्त हैं, हमको दिख रहा है, लेकिन अब कम से कम आम जनता के हित में इस काम को हो जाने दें, सहयोग करें, यही सबसे बढ़िया बात है आपकी। रोड लाइट, आज ठेकेदार से मेरी उस बारे में बात हुई है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। दूसरी बात, हमारे एक दर्शक हैं राजीव जी, जो देवी कॉलोनी से, सालोदा से मुझे भेजते थे कि साहब 4 महीने से लगातार है, तो मैंने राजीव जी आपके नंबर उनको दे दिए हैं। उम्मीद ये करते हैं आपकी वहाँ की रोड लाइट की जो व्यवस्था है ना, वो कल तक ठीक हो जाएगी। एक जनता से भी मैं अपील करना चाहूँगा, अपने वार्ड मेंबरों को ढीला मत छोड़ें साहब। बिल्कुल, आप अगर हमसे कोई शिकायत करेंगे ना, तो सीधी सी बात बताऊँ, अगर मेरे पास कोई फ़ोन आया तो मैं उल्टा जवाब दूंगा आपको। वार्ड मेंबर आपने चुना है और ये आप कह ही नहीं सकते कि साहब वो हमारी नहीं सुनता। अगर वो नहीं सुनता है ना, तो उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग करो और वो भी हमारे पास भेज दो, जो जवाब उसने दिया है। करना पड़ेगा, नहीं है तेरी बस की तो आज की तारीख में अपनी जो पद है ना, उसकी इस्तीफा दे दे भैया, कि साहब मेरे से तो काम नहीं हो रहा, मैं तो वार्ड मेंबर नहीं हूँ। बिल्कुल करना पड़ेगा, अब ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। तो जनता से मेरा निवेदन है, अपने जितने भी वार्ड मेंबर हैं ना सर, उनको लिखित में शिकायत देना शुरू कर दें, जवाब मांगे उनसे, भाई साहब बहुत हो गया, हमारे यहाँ समस्या है, इसको दूर करवाओ। कैसे होगी तुम जानो, बाकी नाटक नहीं, काम करना पड़ेगा आपको, चुना है आपको, ठीक है। वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई मतलब नहीं है। तो इनको खंगालना शुरू कर दें।
और एक बात मैंने आपको बताई थी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, जनता जागरूक हो चुकी है सर। गंगापुर सिटी का हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो जी न्यूज़ पोर्टल देखता है, आपकी हरकतों के विथ सबूत पूरे एविडेंस के साथ वो हमारे पास भेजता है। ये हमारी इंसानियत है कि हम बता रहे हैं कि सर प्लीज़ अपना काम ईमानदारी से करिए, हम आपकी बिल्कुल तारीफ़ करेंगे, वरना फिर छाछराबड़ी होगी ना जो यहीं होगी लाइव पे, फिर जवाब नहीं लगेगा आप पे और हम पूछेंगे आपसे। और मैं नहीं पूछूंगा, जी न्यूज़ पोर्टल नहीं पूछेगा सर, जनता पूछेगी आपसे कि सर मोटी मोटी तनख्वाहें आप ले रहे हैं, जनता ने वोट दे करके आपको चुना है, तो काम किसका करोगे, ये तो जनता पूछेगी साहब। चलिए, और एक चीज़ और, अब फटाफट पहले तो शेयर करो। कितने लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फटाफट देखो। कोरोना की अफवाहों के बीच में एक चीज़ और निकल कर के सामने आ रही है कि कुछ बड़े बड़े व्यापारी और स्टॉकिस्ट ऐसे हैं साहब जो जर्दे और गुटखे को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर चुके हैं। पहले भी मैंने ये खबर दिखाई थी, और ऐसे व्यापारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेशर्मो, पहले भी कोरोना के काल में आपने मुर्दों के कफन बेच करके अपनी रोटी खाई थी, अब तो कम से कम इंसानियत का तकाजा दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में जो आप लोग फैला रहे हैं। हसमुख जर्दा हो, मेरे पास बिल्कुल सबूत है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है कि साहब बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं और माल मिल नहीं रहा, क्योंकि ये लोग अभी से स्टॉक करने लग गए। प्रशासन से मेरी अपील है, ऐसे व्यापारियों की गर्दन पकड़ो, दबोचो ऐसे स्टॉकिस्ट को जो सामान्य बाजार को भी असामान्य कर रहे हैं और समाज में अराजकता फैला रहे हैं। सारी स्थिति सामान्य है, ईश्वर की दया से अच्छी दाल रोटी आप कमा रहे हैं तो वही कमाएं। कम से कम इतनी इंसानियत तो आप में हो कि जब ऐसा कुछ है नहीं तो आप ऐसा माहौल भी ना बनाएं। मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि सर कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो धूम्रपान की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन पर रोक लगा रहे हैं और उनको ऊंचे दामों में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे कहना चाह रहा हूं, सर बिल्कुल आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठा कर सकते हो करो और सीधा हमको भेजो, हम दिखाएंगे उनको कि कौन कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो इस तरह की कारस्तानी कर रहे हैं। तो ये शिकायत हमारे पास में लगातार आ रही है। मैं ऐसे व्यापारियों को चेतावनी भी देना चाह रहा हूं और रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूं, सर प्लीज़, ये शहर, ये लोग हमारे हैं, ये देश अपना है, आज नहीं तो कल कमा के इन्हीं से खाना है, तो फिर क्यों इस तरह की आप समाज में अराजकता फैला रहे हैं। कोई बात नहीं सर, ज़िंदगी भर कमा रहे हैं, कमाते आ रहे हैं, आगे भी इन्हीं से कमाना है, लेकिन बेवजह का पैनिक वाला माहौल आप पैदा ना करें समाज में। ऊंचे दामों पर ये स्टॉक करना और फिर ऊंचे दामों पर चीज़ों को बेचना, उस समय भी बहुत किया था सर, बहुत काले कारनामे सामने आए थे ऐसे ऐसे व्यापारियों के। ऐसा ना करें। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है बाज़ार में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और सामान्य है। कल जिला कलेक्टर ने कहा सवाई माधोपुर ज़िले में सब कुछ सामान्य स्थिति है, कहीं कोई लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं है। और आज पीएम ने भी कह दिया संपूर्ण लॉकडाउन अब देश में कभी नहीं होगा। ठीक है, एहतियात आपको भी बरतना है, हमको भी बरतना है, प्रशासन का सहयोग सबको मिलकर के करना है। जितना बेहतर कर सकते हैं करें ना सर, कहाँ परेशानी है। चलिए, तो वो है। और पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बीसी अभी चल रही है लाइव, वो आप हमारे पेज पर भी देख सकते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन से उन्होंने इनकार कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र से भी लगातार हमारे पास में खबरें आती रहती हैं, लोगों के दर्द, लोगों की समस्याएं जो हैं वो लोग हमको बताते रहते हैं। और एक चीज़ और बिल्कुल, और आबकारी विभाग से जुड़ी हुई है कि सर जो आपने रेट तय की है शराब की, बियर की, देसी की, अंग्रेजी की, जो भी रेट है, अब उस रेट को सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल, हमारे पास कल किसी ने खबर तो डाली थी मगर वो रेट लिस्ट नहीं आई। ठीक है ना, हम डाल देंगे और आबकारी विभाग से भी हम सवाल जवाब कर लेंगे।
टोडा भीम से बालघाट शराब विक्रेता द्वारा शराब के ठेके पर रेट लिस्ट नहीं लगाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। हो रही है ना जनता जागरूक और गांव की, तो हम तो सिटी के रहने वाले हैं ना, शराब पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है, आबकारी विभाग से हमारा निर्देश है, हमारी रिक्वेस्ट है, हर शराब की दुकान के बाहर आप रेट लिस्ट चस्पा कर दें, उसी के आधार पर अब शराब की बिक्री हो तो अच्छा रहे, ठीक है। और अगर ऐसी कोई हो तो हमारे पास भेज दें, हम लगा देंगे उसको। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमारे पास में खबरें आ रही हैं। दूसरी बात, जनता से, ग्रामीण जनता से भी हमारी अपील है, सरपंचों से मिलें। पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार बिल्कुल लामबंद है, प्रतिबद्ध है, सरकार करेगी सारी व्यवस्थाएं। अपने सरपंच से कहो भैया जो भी है प्रपोजल बना करके भेजो, चाहे टैंक लगवाओ, चाहे घर में नल लगवाओ, हमें पता नहीं है, लेकिन अब सब चीज़ों के लिए बजट जारी हो रहा है और हो भी चुका है, ठीक है। बार बार आप हमसे कहते हो भाई साहब मेरे फरासपुर में पानी नहीं है, मेरे हिंगोटा में पानी नहीं है, सब जगह पानी है। भैया नहीं है तो आँखों में पानी नहीं है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को मीडिया नहीं उठाएगा। हाँ, मीडिया जब उठाएगा आपकी बातों को कि साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो फिर मीडिया आपकी सुनवाई करेगा कि क्यों नहीं कर रहे। अपना हक है, अपना अधिकार है सर, ये याद रखिए। जितने अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं, प्रशासन को दिए हैं, जनप्रतिनिधियों को दिए हैं, उतने ही अधिकार आम जनता को भी दिए हैं। और ये तो है ना सर, समय बदल गया, वरना आपको पता है हम क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, गवर्नमेंट सर्वेंट है साहब। ये गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट कौन है? हम। सर्वेंट कौन है? वो जो काम कर रहे हैं तनख्वाह लेकर के। सोचना इस बात को कभी आप कि क्या हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं? नहीं है। हम क्यों दबते हैं? क्योंकि वो दबाते हैं। कोई अधिकारी सीधे मुंह आपसे बात नहीं करता, आपसे मिलने का टाइम नहीं देता, ये गलत बात है, ठीक है। उनको जो नौकरी मिली है ना वो हमारे लिए मिली है, वो जो सर्विस दे रहे हैं ना वो हमारे लिए दे रहे हैं, और उनको काम करना है, हमारा करना है, आम आदमी का करना है। आम आदमी जिस दिन इस बात को समझने लग जाएगा ना सर, आँख उनके भी हो जाएगी और आम आदमी के काम भी होने लग जाएंगे। हम दब जाते हैं, हमें अपने हुकूक का पता नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर के मेरा लोगों से ये कहना है, जनता जागरूक होनी चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में समझे अपनी बात को। लेकिन इतना भी मैं कहूँगा सर कि जनता को अपनी बात कहने का तरीका भी आना चाहिए। आप जब किसी अधिकारी से, कर्मचारी से मिलें तो बहुत अच्छे तरीके से बात करें, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से उनके सामने रखें, तो मुझे ये भरोसा है अधिकारी आपकी बात ज़रूर सुनेगा। और अधिकारियों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सर जो फरियादी फरियाद लेकर के आ रहा है, प्लीज़ उसकी बात कम से कम सुने तो सही कि उसका दर्द क्या है, क्या उसकी प्रॉब्लम है और क्या बेहतर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो फिर मज़ा आएगा। सामंजस्य बहुत ज़रूरी है बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो वही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें। जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को, चाहे शाम का अनछुए पहलू हो, चाहे दिन भर की कोई भी खबर हो, उसको शेयर करें, आम जन तक पहुंचाएं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे भी मेरा ये कहना है, सर प्लीज़ सरपंचों से मिलें, अपनी बात उठाएं, मुद्दे उठाएं, उनको बताएं जो समस्याएं हैं। और सरपंचों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, टेंशन नहीं करें, अपने अधिकारियों से मिलें, बात करें, विधायक से मिलें, वीडियो से मिलें और कहें भाई साहब कुछ नहीं, जनता ने हमको चुना है, जवाब हमको देना पड़ता है, आपको नहीं। आप तो एसी कमरों में बैठ करके अपने ऑर्डर चलाते रहते हैं, लेकिन फील्ड में हम रहते हैं, तो जनता तो हमसे पूछेगी ना, तो जवाब तो हमें देना है। तो अपनी बातों को रखें तरीके से, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी और जनता को भी राहत ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का अनछुए पहलू आपको अच्छा लगा होगा और हर रोज़ का अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और जितने नए लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो पेज पर भी जाएं, यूट्यूब चैनल पर भी जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको डिटेल में सारी खबरें वहाँ पढ़ने को मिल सके। जी न्यूज़ पोर्टल सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं है सर, जी न्यूज़ पोर्टल आम आदमी की आवाज़ है, आपके अपने विचारों की आवाज़ है, ठीक है। ये तो अभियान है सर, मुहिम है, जब तक हम चला सकते हैं ज़रूर चलाएंगे। और जब लगेगा
कि नहीं साहब अब हम नहीं चला सकते, उसी दिन आखिरी बार आकर के अजय भारद्वाज आपसे कहेगा कि सॉरी सर, कल से अपनी जिम्मेदारी आप खुद संभालें और अब हम नहीं आपका साथ दे पाएंगे। बस यही होगा सर, बाकी जब तक है तब तक तो हम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और पदम जी के द्वारा एक लाइव क्राइम न्यूज़ और चल रही है, जिसको भी आप लाइव देख सकते हैं अभी अभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।